हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 स्टैटिक जीके प्लस जीएस का एक रिवीजन का वीडियो लेकर आए हैं, इसमें आप लोग को 30 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है तो आप इसमें रिवीजन अपना कर सकते हैं दोस्तों, अपना लेवल इसमें पता कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है, उसका दायित्व होता है वर्क करने का, किसके अंतर्गत में आता है दोस्तों? किस अनुच्छेद के अंतर्गत में आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? नीली क्रांति आप लोग जानते होंगे, जिस तरह हरित क्रांति है उसी तरह नीली क्रांति है। तो नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? मतलब किसका उत्पादन बढ़ाने पर इसको केंद्रित किया गया है? तो ये मछली उत्पादन को बढ़ाने में ज़्यादा फेमस है नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद का कारण बन रही है? कौन सा ऐसा नदी है जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद का कारण बन रही है? कौन सा ऐसा नदी है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों, वो नदी है कृष्णा नदी। यहाँ कृष्ण लिखा है पर होगा कृष्णा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किस वर्ष में हुआ था? मतलब फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका इंग्लिश में क्या होता है? इंडियन रिसर्च और इसरो। तो इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1969 में। इसका सही आंसर क्या है? 1969 में इसरो का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की गायिका है? सितारा देवी किस नृत्य शैली की गायिका है? सितारा देवी कथक की फेमस गायिका है दोस्तों, प्रसिद्ध है इसमें कथक का सितारा देवी। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपना आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। खाली स्थान वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। भूकंप को किस में मापा जाता है दोस्तों? भूकंप की जो तीव्रता होता है, उसकी गति होती है, किससे मापा जाता है? वो मापा जाता है दोस्तों किससे? रिक्टर स्केल से। इसका सही आंसर क्या है? रिक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, ये पूछा जा रहा है आप लोग को। तो आप लोग जानते होंगे शिक्षा का अधिकार किससे रिलेटेड है, कौन सा अनुच्छेद से? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 21A। किससे है? अनुच्छेद 21A। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे टावर, आप लोग जानते होंगे विश्व का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? बुर्ज खलीफा है। लेकिन इसका पहले क्या नाम था दोस्तों? बुर्ज दुबई। लेकिन अब क्या हो गया इसका नाम? बुर्ज खलीफा। क्या हो गया अभी इसका नाम? बुर्ज खलीफा इसका नाम अभी हो गया है। ठीक है, तो इसका ऊंचाई आप लोग को पूछा जा रहा है, इसका ऊंचाई कितना है? इसका ऊंचाई कितना है बुर्ज खलीफा का? तो इसका ऊंचाई है दोस्तों, हाइट है 829.8 मीटर, 829.8 मीटर। इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। पुटिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? पुटिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो पुटिंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों गोल्फ जो खेल है उसमें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्य और सतपुड़ा
जो पर्वतमाला है उसके बीच बहने वाली कौन सी नदी आती है, ये इसमें आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इन दोनों पर्वतमाला के बीच बहती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? किसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो यूपीएससी जानते हैं आप लोग, भारत के संविधान में है इसका उल्लेख। वित्त आयोग भी है और चुनाव आयोग भी है, लेकिन योजना आयोग नहीं है। योजना आयोग का संविधान से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान में 30 मिनट की उड़ान भरी थी। मतलब कि जो सुखोई लड़ाकू विमान है उसमें ये 30 मिनट का उड़ान भरा था, किस राष्ट्रपति ने? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को आप लोग जानते होंगे, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पहला आबाद विश्व धरोहर स्मारक है? पहला आबाद विश्व धरोहर, आबाद याद रखिएगा क्या है, आबाद विश्व धरोहर। तो इसका आंसर क्या है? जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला पहला आबाद विश्व धरोहर स्मारक है। ठीक है, और ये कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? खाद्य सुरक्षा कानून किस राज्य में पारित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो खाद्य सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ में पारित किया गया है दोस्तों। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, सामने से बारिश होने के कारण क्या है? अगर सामने से बारिश होती है तो उसके कारण क्या है, ये पूछा जा रहा है आप लोग को। तो सामने से बारिश किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये इन ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है किसके कारण होता है सामने से बारिश। वो होता है उष्णकटिबंधीय हवा ठंडी ध्रुवीय हवा से मिलती है। जब उष्णकटिबंधीय हवा ठंडी ध्रुवीय हवा से मिलती है तब सामने से बारिश होता है दोस्तों। ठीक है, जब उष्णकटिबंधीय हवा ठंडी हवा से मिलती है तब सामने से बारिश होने का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन, रिलीजन ऑफ मैन के लेखक कौन थे? रिलीजन ऑफ मैन, यहाँ रिलीजन नहीं होगा, रिलीजियन होगा। ठीक है, रिलीजियन क्या होगा? रिलीजन ऑफ मैन के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसको किसने लिखा था दोस्तों? इस बुक को रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने रिलीजन ऑफ मैन जो पुस्तक है इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? वो होता है 24 फीट का। कितना होता है? 24 फीट का होता है। फुटबॉल के खेल में जो गोल पोस्ट होता है उसकी चौड़ाई होता है 24 फीट। तो दोस्तों इसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि थंबनेल में आप लोग को मैं बताया था कि स्टैटिक जीके प्लस जीएस है। स्टैटिक जीके भी है और प्लस में जीएस भी है, मतलब कि सब आएंगे इसमें, खेल वगैरह संविधान सब चीज़ इसमें है। ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कितना आपका आंसर सही हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? यहाँ देखिए क्वेश्चन में मिस टाइपिंग हुआ है, यहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना होगा दोस्तों, पंचवर्षीय योजना, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है। ठीक है, तो इसको हम नहीं देखेंगे इसका आंसर क्या है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ किया गया था? 1951 ईस्वी में। कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को संविधान से किससे मतलब उधार लिया गया था? किस देश के संविधान से उधार लिया गया था? तो आप लोग जानते होंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया था। किससे लिया गया था?
आयरलैंड के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन, म्यांमार भारत से किस वर्ष अलग हुआ था? म्यांमार जानते होंगे आप लोग, तो म्यांमार भारत से किस वर्ष अलग हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो ये अलग हुआ था दोस्तों 1935 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1935 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे युवा वलित पर्वत श्रृंखला है? वलित पर्वत का यहाँ बात किया जा रहा है, मतलब कि फोल्ड माउंटेन। वलित पर्वत मतलब फोल्ड माउंटेन, ठीक है। इसका अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन। तो कौन सा मतलब युवा वलित पर्वत श्रृंखला है, मतलब कि यंग फोल्ड माउंटेन कौन सा है? वो है दोस्तों हिमालय। कौन सा है? हिमालय है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ताप क्षमता सबसे अधिक है? ताप क्षमता मतलब कि टेम्परेचर, जो कैपेसिटी है, टेम्परेचर कैपेसिटी सबसे अधिक किस में है इन ऑप्शनों में से? तो किस में है दोस्तों? पानी में होता है सबसे अधिक ताप क्षमता कैपेसिटी, जल में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक का राजधानी है बेंगलुरु, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति कौन था जिसने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसका बदला लेने के लिए इंग्लैंड के जाकर जनरल डायर को गोली मार दी थी? इंग्लैंड में जाकर दोस्तों, इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर जो होता है इंग्लैंड का, उसको गोली मार दिया था। तो जलियांवाला वाला हत्याकांड हुआ था, उसका बदला लेने के लिए किसने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मार दिया था? किसने मारा था दोस्तों? तो मारा था उधम सिंह ने। उधम सिंह ने जाकर इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मार दिया था। ये तो इस बंदे में बहुत दम था दोस्तों, उधम सिंह। अगला क्वेश्चन, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो सुब्रतो कप है फुटबॉल से संबंधित, फुटबॉल में। तो फुटबॉल के और कौन कौन से कप है आप लोग जानते होंगे? रोवर्स कप है, थॉमस कप है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था, मतलब इनमें से क्या शुरू किया गया था? 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा क्या शुरू किया गया था? बंगाल और बिहार का जो अस्थाई बंदोबस्त किया गया था, कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है? पश्चिमी घाट किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन से संबंधित है पश्चिमी घाट। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों बहुत, ठीक है, तो याद रखिएगा इनको। अगला क्वेश्चन, STTP का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म जितने भी हैं सबको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर कहीं कोई ना कोई शिफ्ट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है STTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो STTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सुपर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। इसकी रचना किसने किया था ये पूछा जा रहा है। चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है, इसकी रचना, इसको किसने लिखा है ये पूछा जा रहा है। तो नेक चंद ने लिखा है रॉक गार्डन दोस्तों। रॉक गार्डन के नाम से एक बुक है, तो उसको किसने लिखा है? नेक चंद ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की गति, साउंड की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? वो होता है दोस्तों कांच। तो कांच किस में होता है? गिलास में होता है, ठीक है। इसका आंसर है गिलास, कांच में होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वे ऑफ इंडिया मंत्रालय के अधीन इनमें से कौन सा आता है? सर्वे ऑफ इंडिया जो मंत्रालय है, इसके अधीन इनमें से कौन सा मंत्रालय के अधीन आता है? ये इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को। तो सर्वे ऑफ इंडिया पर्यावरण और वन के अधीन आता है दोस्तों। किस में आता है? पर्यावरण और वन,
इसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों हमारे आज के सेशन का यह आखिरी क्वेश्चन था। आई होप ये रिवीजन का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।